आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य एक छुपे हुए धन की तरह है जिसे किसी व्यक्ति ने पाकर वापस छुपा दिया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक खजाने की तरह, छुपे हुए खजाने की तरह। क्या होता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को बेच देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि हाँ, अगर जैसे शैतान ने यीशु मसीह को भी एक परीक्षा दी थी कि मैं पूरी सृष्टि की सारी जो संपत्ति है वो मैं तुमको दे दूँगा अगर तुम मेरे सामने झुककर मुझे दंडवत करोगे। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक मिशन से भेजा था, उनके जीवन का एक लक्ष्य था जो उनको पूरा करना था। लेकिन जो शैतान है वो इस समय इस दुनिया का राजा है, मतलब जो इतनी भी धन संपत्ति है वो उसकी है, तो वो जैसे चाहता है लोगों को चलाता है अपने हिसाब से। और लोग जो है वो खुद को बेच देते हैं। बहुत सारे स्टार्स के बारे में आपने सुना होगा, वो अपनी सोल बेच देते हैं ताकि वो अमीर हो जाए। तो इसी तरह से शैतान काम करता है। लेकिन जो स्वर्ग का राज्य है वो इससे भी बड़ा एक खजाना है। और जब हमें वो मिलता है तो हम क्या करते हैं? कुछ लोगों को आप देखोगे कि वो परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो परमेश्वर के लिए अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अगर आप पिछले सेंचुरीज़ में आप पढ़ोगे, अगर जो भी मिशनरीज़ रहे, इंडिया में भी आए बहुत सारे, वो अपना सब कुछ अपने एक अच्छे देश में अच्छी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर इंडिया में आए और यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने परिवार को खो रहे हैं, मार खा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं। किस लिए? क्यों वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं? क्या मिल रहा है उनको बदले में? अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा घर बेच के, अपना सब कुछ बेच के एक ज़मीन को खरीद रहा है तो हमें लगा कि यार इस छोटी सी ज़मीन को, शायद ये बंजर ज़मीन है, इसको खरीद रहा है ये व्यक्ति अपना सब कुछ बेच के, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? सब उसको बोलेंगे तो पागल है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस ज़मीन में खजाना मिला है जिसको वो छुपा के आया है और उस ज़मीन को खरीद रहा है, तो ये सच्चाई सिर्फ वो ही जानता है। या फिर अगर उसने अपने किसी करीबी लोगों को बताया, उन्हीं लोगों को बताया। तो स्वर्ग का राज्य भी उसी खजाने की तरह है जिसके लिए जब किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये असली खजाना है तो वो फिर अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना शुरू कर देता है। और बाकी लोग समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात की होगी। आप सबको जय मसीह की।